हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मेरा ना फेस थोड़ा टायर्ड अप लग रहा होगा क्योंकि ना अभी रात के 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा था समथिंग। और हम लोग जो बना रहे थे ना, कोई नहीं बनाता होगा इतनी लेट, फिर भी हम बना रहे थे क्योंकि मेरा मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमको टाइम नहीं था दिन में, इसलिए हम लोग रात को शुरू हुए थे 9-10 बजे। और हमको बनाते बनाते रात को 1:30 बज गया था। सीरियसली 1:30 बज गया था हमको। और हम बना रहे थे गुजिया क्योंकि मुझे गुजिया बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड मिस्टर दीप जी, उनको सब कुछ बनाना आता है, ऑलमोस्ट सब कुछ बना लेते हैं वो। तो मैं अपने गुरुजी की आज्ञा लेके रात को लग गई थी। मैंने बोला मुझे खाना है तो खाना है बस। और यहाँ मैंने रख दिया था दूध। दूध का सबसे पहले हमने बनाया मावा। और जो लोग बनाते होंगे उनको पता है कितनी मेहनत लगती है मावा बनाने में। तो मैंने 3 थैली ली थी दूध की, यानी कि 1.5 kg के अप्रॉक्स होगा दूध। तो उसको मैंने बनाया पहले मावा को बनने के बाद फिर मैंने एक कढ़ाई में गुजिया की फिलिंग बनाई। फिलिंग के लिए हमने गोले का बरूदा, कुछ आमंड्स, कैशनट, वॉलनट को मिक्स किया और उनको ऐसे ही रोस्ट कर दिया कढ़ाई में। उसके बाद हमने इनको इन सब चीज़ों को रोस्ट करने के बाद हमने निकाला इनको कढ़ाई से। एंड हियर जस्ट लाइक एवरी गर्ल, अगर उनके हस्बैंड कुकिंग कर रहे हैं तो वो बहुत खुश होती हैं। और एंड ऑब्वियसली मैं भी खुश हो रही थी, मैं भी दीप जी को थैंक यू बोल रही थी। यहाँ पे फिर मैंने ना फिलिंग के अंदर मावा मिलाया थोड़ा थोड़ा करके। और हमने ना फिलिंग थोड़ी ज़्यादा बना ली थी तो इसलिए मैंने ना उसको कम कर दिया था। और थोड़ी सी फिलिंग ली, उसमें मैंने मावा मिलाया और फिर मैं इलायची कूटने लग गई थी क्योंकि मुझे ना दीप जी ने इलायची कूटने का काम दे दिया था। हर जगह गुजिया बनाने की स्टाइल्स अलग अलग हैं, कुछ लोगों की अंदर की फीलिंग। तो मैंने ना सबसे पहले इलायची को छीला, हरी इलायची जो होती है उनको छीला और उनके अंदर से काले वाले बीज निकाल के उनको कूटा। काफ़ी सारे बीजों को कूटा था क्योंकि 2 जगह डलने थे। एक जो गुजिया का आटा बनाते हैं उसमें डलते हैं और एक जो चाशनी बनती है उसमें डलते हैं। तो अभी हमारी ना एकदम फिलिंग तैयार हो गई थी एंड आई वाज जस्ट टेस्टिंग अगेन एंड अगेन। और बहुत अच्छी लग रही थी, स्मेल में भी बहुत अच्छी थी। इट स्मेल सो गुड, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस। क्योंकि मुझे गुजिया बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। तो मुझे ना उनके नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है सीरियसली। उसके बाद हरी इलायची कूटने के बाद मैं लग गई थी डो लगाने के लिए अपनी गुजिया का। तो मैंने डो लगाना शुरू किया था और हम दोनों पास में बैठ के रात को 11 बजे हम बतला रहे थे आपस में। और इट वॉज टू लेट बट इट वॉज फीलिंग नाइस। अगर कभी कभी आप ऐसे टाइम स्पेंड करते हो अपने पार्टनर्स के साथ तो इट्स सो गुड। करना चाहिए सबको। एंड आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि दीप जी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। सब कुछ बना लेते हैं लगभग। तो यहाँ पे मैं ना डो लगा के बार बार उनको चेक करा रही थी कि इतनी कंसिस्टेंसी अच्छी है या फिर से मैं इसको गूंदूँ या करूँ। तो वो मुझे बता रहे थे एंड आई वाज जस्ट मेकिंग दिस अगेन एंड अगेन। और मैंने वो बना लिया था फाइनली। तो आटा अच्छा बना था, 15-20 मिनट का उसको रेस्ट देना पड़ता है। तो अभी मैं उसको ना गूंदते गूंदते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो गया था। और मैदा लगाते टाइम सच में बहुत दर्द हो जाता है यार। एक तो मैंने इलायची कूटी थी, ऊपर से फिर मैदा लगाया। सीरियसली अभी तो सब ठीक चल रहा था लेकिन ना अगले दिन मुझे थोड़ा महसूस हुआ था दर्द मेरे हाथों में क्योंकि ना ये डो बहुत मुश्किल था। और ना पता है रात के टाइम में कुछ भी काम करो तो ऑब्वियसली वो बहुत हार्ड लगता है मेरे को। क्योंकि मैं रात को मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रात को ज़्यादा काम नहीं करना पसंद करती और जल्दी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, आई बिलीव इन दैट। सो आटा लगा दिया था मैंने और उसके बाद हमने आटा वाटा लगाने के बाद फिलिंग बनाने के बाद हमने शुरू कर दी थी गुजिया बनानी फाइनली। और हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लग गए थे। तो हमने ना काफ़ी सारी चीनी के अंदर 2 या 2.5 अप्रॉक्स कटोरी पानी डाला और उसको ना पकने के लिए रख दिया जस्ट बिकॉज ऑफ चाशनी। और उस चाशनी में मैंने फिर डाले इलायची के दाने क्योंकि चाशनी में ना इलायची डालने से एक अलग ही फ्लेवर बन जाता है। जितने भी लोग बनाते होंगे उनको पता होगा कि चाशनी के अंदर इलायची डालने से क्या मस्त फ्लेवर बन जाता है। तो उसके बाद यहाँ दीप जी ने बनानी थी गुजिया। 1-2 गुजिया मैंने भी बनाई थी क्योंकि मैंने गुजिया से पहले नहीं बनाई थी तो मुझे नहीं पता था कि गुजिया ऐसे बनती है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ मैंने ही बनाया। 12:30 बज रहे हैं और हमें अभी सिर्फ 20-25 गुजिया बनी है हमारी।
और अभी और बनाने का प्लान है आगे। तो गुजिया की फिलिंग विलिंग बनाने के बाद हमने इनको शुरू कर दिया था तलना, क्योंकि गुजिया को पहले तला जाता है और इसको तलने के लिए ना इसको डिम यानी कि स्लो आंच पे ही पकाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है पकने के लिए। सो हमने शुरू कर दिया था इनको पकाना अपनी गुजियाओं को, और मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मेरे सामने गुजिया पहली बार बन रही थी एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने गुजिया बनाई। कुछ तो बनाई, एटलीस्ट सारी नहीं बनाई तो। और उसके बाद फिर मैंने एक दिन फिर बनाई थी, वो वाला वीडियो मैं नहीं ले सकी, लेकिन हाँ मैंने एक दिन फिर बनाई थी 2-3 दिन बाद, क्योंकि मुझे ये गुजिया इतनी अच्छी लगी कि मैं बस खाते ही रहो, इतना अच्छा लगता है मुझे गुजिया खाना। तो मैंने फिर से बनाई थी, पर वो वाला मैं नहीं ले सकी। तो यहाँ पे अभी पकाते पकाते गुजिया को हो गए थे अप्रॉक्स 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद देव जी ने इसको डाल दिया था सीधा चाशनी के अंदर, और वो भी एकदम गरम गरम चाशनी के अंदर इनको ऐसे डाला जैसे एकदम उबाल आ गया हो पानी में। तो मेरे सामने जो गुजिया बन रही थी ना, मेरे को अब भी वीडियो देख के भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं फिर से खा लूँ। मैं बहुत खाती हूँ गुजिया, मुझे गुजिया बहुत पसंद है। और ना रात को ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए हमने 2 कढ़ाई चला दी थी। चूल्हा हमारा खाली नहीं था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हा भी निकाल लिया, और तीनों चूल्हों को जला के हमने जल्दी से, जितना भी जल्दी हो सका, हमने वो खाना बनाया, अपनी गुजिया बनाई, और हमारी गुजिया हो गई थी रेडी। लाइक सच में रेडी हो गई थी। रात को 1 बज गया था अप्रॉक्स, लेकिन फिर भी हमने गुजिया बना ली। एक एक करके दीप जी ने सारी गुजियाओं को निकाल लिया था प्लेट में सूखने के लिए, और मैं देख के ही इतनी खुश हो रही थी। अब भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वीडियो को देख के। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी और बना लेते हैं, क्योंकि फैमिली में सभी खाएंगे। तो मैं फिर से लग गई थी गुजिया के लिए लोई बनाने, उसका आटा तैयार करने के लिए, और फिर हमने वो गुजिया फिर से बनाई। और 1-1.5 का टाइम हो गया था। अब दीप जी भी बोलने लगे थे कि अभी नहीं बनाते हैं, कल बना लेंगे। और मैंने बोला नहीं अभी बनाते हैं। तो फिर मैं फिर से लग गई थी गुजिया बनाने के लिए। तनी से ओके बना लेते हैं फिर। तो मैंने फिर बनाया अगेन, मैं जल्दी से लग गई थी गुजिया की फिलिंग विलिंग भरने के लिए आटे में। सच बताऊँ तो मैं भी बहुत थक गई थी यहाँ तक आते आते, लेकिन ना मैं बस ये सोच रही थी कि बस निमट जाए, कल के लिए ना छूटे, तो इसलिए बस मैं लग गई थी बनाने। और फाइनली यहाँ मेरी गुजिया बनके तैयार हो गई। गाइस कैन यू बिलीव, मैंने गुजिया बनाई ये वाली, नो ना। और यहाँ पे ना मैं बहुत खुश होकर चिल्ला रही थी ये मैंने गुजिया बना ली। और लेकिन थकान तो हो गई थी, पर वो कहते हैं ना मेहनत का फल देख के खुश हो जाना, तो मैं वो बहुत खुशी बना रही थी अपने आप ही। तो भाई हमारी गुजिया तो हो गई थी तैयार। अब आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। और अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेशन। और बी लविंग, बाय बाय।